वनस्थली विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी। महाजन संपर्क अभियान के तहत मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम में पूरे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। कार्यकर्ता ही पार्टी की पूंजी हैं। 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने भरपूर परिश्रम के साथ पार्टी का मान सम्मान बरकरार रखा है, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। मतदाताओं के बीच जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया हूँ। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा किए गए उपलब्धियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। संसद के ओजपूर्ण वक्तव्य को सुनकर कार्यकर्ताओं में जोश, उमंग और उत्साह की लहर दौड़ गई। सबों ने उनके पूरे कार्यकाल को सराहा और कहा कि जितना डॉक्टर निशिकांत दुबे के द्वारा इस क्षेत्र का विकास किया गया है, आज तक किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा क्षेत्र में इतना विकास नहीं हुआ। चाहे वह स्वास्थ्य क्षेत्र हो, यातायात का क्षेत्र हो, रेल मार्ग का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जिन क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ डाला वह क्षेत्र अपने विकास की बुलंदियों को छू रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में मधुपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजय यादव, भाजपा नेता भरतलाल भैया भी कार्यक्रम को संबोधित किए। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नगर अध्यक्ष रवि दवानी ने किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता हरि भाई पटेल, ओम प्रकाश सिंह, पप्पू यादव, महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुनीता जायसवाल, अजय सिंह, विक्की सिंह, सुचिता घोष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, जैसे कि कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है, टिफिन पर चर्चा के तहत बैठकर दोपहर का भोजन भी किया। अभी उद्देश्य यही है कि 2024 को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक अभियान चलाया है कि अपने अपने विधानसभा में जाकर हमारे जो सांसद हैं 6 विधानसभा इनको घूमना है और 6 विधानसभा में टिफिन पर चर्चा करना है। वहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है और ये 9 साल में जो विकास हुई है केंद्र सरकार के द्वारा और माननीय सांसद के द्वारा, उसके विषय में चर्चा करना है ताकि लोगों को कैसे हम बता सके कि 9 साल में जो उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है, हमारे स्थानीय सांसद के द्वारा जो हुआ है, वो पब्लिक के बीच में जाए और पब्लिक के बीच में बात को अपनी रखे कि आपसे किया हुआ वादा, जो आपसे वादा माननीय सांसद किए थे 2009 में, और उस वादे पर खरा उतरे हैं कि नहीं। आपने जो मांग रखी थी उस मांग को इन्होंने पूरा किया है कि नहीं। ये बात को हम लोगों को जाके गांव में बताना है, गांव के लोगों के बीच में जो लोग जानता है, लेकिन एमपी साहब के मुखार बिंदु से सुनने के लिए जो हम लोग इस अभियान को पूरे क्षेत्र में जा करके समझाएंगे, उसको सुनने के लिए 1 बजे धूप में आया। मित्रों, 2009 से हमारे सांसद इस क्षेत्र में सांसद रहे। 2009 में जब आए थे, इनको कहीं भी अता पता नहीं था जो किस रास्ते से और कौन करता भारतीय जनता पार्टी का है। संगठन भी इग्नोर किए हुए था, लेकिन 2009 में इन्होंने शपथ खाया था कि इस क्षेत्र का यदि विकास नहीं करेंगे तो हम दोबारा क्षेत्र में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। तो मुझे याद है 2009, 2014 और 2019 इन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगा। नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में सशक्त सरकार होने के नाते इनको इतना मानते हैं जो इस क्षेत्र में जितना विकास किए हैं, हमको लगता है प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी इतना विकास नहीं हुआ होगा। कहा कि पार्टी का एक कार्यक्रम है कि टिफिन पर चर्चा होगी और अपना अपना टिफिन लेंगे, लोगों को आना है। संजय जी ने व्हाट्सएप भेजा कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हमने सम्मानित किया वही टिफिन पर चर्चा हो। मैंने कहा वो कैसे टिफिन पर चर्चा हो? टिफिन पर चर्चा तो टिफिन लाकर होगा ना, और टिफिन अपने अपने घर से कार्यकर्ता जब लेके आएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, पार्टी विथ ए डिफरेंस। वो कुछ अलग हटकर, क्योंकि दूसरे पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तो खाना खाने के लिए आते। कोई कार्यक्रम होगा तो नेता खाना खिलाएगा, कोई कार्यक्रम होगा पार्टी खाना खिलाएगा।
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का इतिहास रहा है इतने वर्षों से, इवन जब पता नहीं आप में से कितने लोग अब बूथ पर काम करते हैं, मैं तो पोलिंग एजेंट रहा हूँ, तो पोलिंग एजेंट जब रहता था तो चाय भी जो है वो किसी के घर से आता था, दोपहर का खाना भी किसी के घर से आता था, और शाम का जो है चाय और नाश्ता भी दूसरे के घर से आता था, कोई मार्केट से नहीं आता था। पूड़ी और सब्जी सब घर से आता था। ये धीरे धीरे परंपरा दूसरे पार्टियों को देखकर या सहूलियत के हिसाब से हमने भले चेंज कर दिया, लेकिन पहले का जो चुनाव था वो ऐसा ही लड़ा जाता था। और मैं बहुत पुराना नहीं, मैं 1990 और 1995 की बात कर रहा हूँ कि मैं 1990 और 95 में पोलिंग एजेंट रहा हूँ। मुझे पता है कि घर से ही लोग खाना बनाते थे, और घर की गृहिणियाँ इसीलिए इमोशनली होकर भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के पक्ष में रहती थी। तो मैंने कहा कि आप एक बार रिक्वेस्ट करिए, चाहे गर्मी होगा, बरसात होगा, आंधी होगा, तूफान होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी मुसीबत में आएंगे और अपने घर से खाना बनाकर लाएंगे। मैं आप लोगों के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ केवल टिफिन ही टिफिन नजर आ रहा है। अब बात रही, मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की समस्या सबसे बड़ी ये है कि भारतीय जनता पार्टी में लीडर ऑफ द अपोजिशन उसके अंदर ही 1952 से लेके 2009 57 साल में इस गोड्डा लोकसभा में या इस मधुपुर विधानसभा मेरे से पहले कम से कम 10-15 आदमी ऐसे होंगे जो कि एमपी रह चुके होंगे, जो एमएलए रह चुके होंगे, राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके। मेरा पोजीशन जो है 11वां, और यहाँ जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता और जितने नए कार्यकर्ता, सबको मैं चैलेंज करता हूँ कि जितना कार्यकर्ताओं के लिए मैंने किया, यदि उसका 1% भी किसी दूसरे नेता ने किया होगा तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, जो मेरे यहाँ नौकरी मांगने के लिए आया उसको मैंने नौकरी देने का प्रयास किया, जिसको घर बनाना था उसका घर बनाने के लिए पैसा दिया, जिसको बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए था उसको बच्चे की शादी के लिए पैसा दिया, जिसको बीमारी के लिए पैसा चाहिए था। मैं एक ऐसा नेता हूं जो बोलकर कार्यकर्ताओं को हल्का नहीं करता। मैं कार्यकर्ताओं को इज्जत करता हूं, क्योंकि वही कार्यकर्ता हमारी पूंजी है, और उसी कार्यकर्ता के आधार पर मैं एक भी आदमी यदि यहाँ उठकर कह दे, तो मैंने कहा ना कि मैं अगला चुनाव नहीं। इसीलिए भरत भैया, मेरा आपसे फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है कि आप कार्यकर्ताओं की बात करना बंद कर दीजिए। एक भी आदमी नहीं है जिसको कि मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा नहीं पहुंचाया है। मैंने कम से कम 2000 कार्यकर्ताओं को नौकरी दी है, 2000 कार्यकर्ताओं को नौकरी दी है। यदि इसके पहले किसी सांसद ने या विधायक ने या मंत्री ने अपने ही पार्टी के 10 आदमी को नौकरी दे दिया होगा, उसको खड़ा किया, और मैं 2000 आदमी को खड़ा किया। मैंने क्या नहीं किया? मैंने ठेकेदारी नहीं की, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए ये आज टिफिन का जो चर्चा है, ये सबसे उचित फोरम है बातचीत करना। आप अपने घर से खाना लेकर आइए, खुद भी खाना खाइए, नेता भी अपना टिफिन लेकर आएगा, नेता भी खाना खाएगा। आपकी इज्जत है, आप ठेकेदार नहीं हैं। आप इस पार्टी में ठेकेदारी करने के लिए नहीं आए हैं, और जब हम ठेकेदारी आपको देंगे तो आप हमारे चमचे होंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के शान शौकत वाले कार्यकर्ता नहीं होंगे। ये बोलने का बात नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि किसी कार्यकर्ता के घर में कोई दुख का पहाड़ टूट पड़े। लेकिन मेरे सांसद बनने के पहले से 2009 में, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन नहीं किया था, जब मेरा टिकट घोषित हुआ था, उसमें से लेके आज तक मैं कम से कम 300 लोगों की लिस्ट दे सकता हूं जो सक्रिय कार्यकर्ता की डेथ हुई। प्रत्येक कार्यकर्ता को मैंने 1-1 लाख रुपया मिनिमम दिया बैंक अकाउंट। एक भी अपराध नहीं है। एक आदमी बता दीजिए, एक आदमी बता दीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बता दीजिए जिसने दिया हो। यदि मैंने रैली में आदमी को ले गए, हम रांची के रैली में
और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई देवघर में। हमारे कार्यकर्ता 6-7 जो है वो डेथ हो गई उनकी। आपको पता है उसको हमने 5-5 लाख रुपये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया। यदि मान लीजिए कि कोई गलत तरीके से किसी का गाय चोरी हो गया और आपको पता है कि पुरैया हाट में कार्यकर्ता जो है वो जेल चले गए, 6 साल तक उनके घर में प्रत्येक महीने 1 तारीख को पैसा पहुंचता रहा और उनका पूरा केस मैंने लड़ा। मैं कार्यकर्ता, मैंने जैसे कहा कि मैं पोलिंग एजेंट बनकर यहाँ सांसद हूँ। जो कार्यकर्ता की भावना मैं समझता हूँ और मेरा क्या परेशानी है कि मैं लल्लो चक्को देखूं। और मैं जिंदगी में कुछ बनूं न बनूं, मैं कम से कम कार्यकर्ताओं को ठेकेदार नहीं बनाऊंगा। मैं ठेकेदार नहीं बनाऊंगा या ठेकेदार नहीं। इसीलिए मेरे से जिनको भी समस्या होगी वो उनको होगी, जिनको मैंने ठेकेदारी नहीं दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे सांसद निधि नहीं दिया होगा या कहीं टेंडर हो रहा होगा तो उस टेंडर में मैंने मदद नहीं की, और ये मेरे से नहीं होगा। सवाल रहा कि ये टिफिन बैठक है और मोदी जी ने 9 साल में जो काम किया उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मुझे लगता है कि पूरे देश भर में गोड्डा ही एक ऐसी लोकसभा है जिसमें प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए सब कुछ। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना नहीं। और किस तरह लोग प्रधानमंत्री को लाइक करते हैं, किस तरह भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं। यदि किसी को चलना हो तो वो मेरे साथ जो है हवाई जहाज में चले, किसी को चलना है तो जो आपका आनंद विहार का ट्रेन है उससे चले, किसी को चलना है तो गोड्डा वाला जो हमसफर ट्रेन है उससे चले। जो सेल्फी लेने की जब भीड़ लगती है ना, तो सेल्फी हमारी नहीं लगती है, सेल्फी इन सारे कार्यकर्ताओं की लगती है, क्योंकि इसी कार्यकर्ता मैं जब 2009 में आया तो भरत भैया ने एक बात सही कहा, ये बात फैक्ट था कि मैं रोड नहीं पहचानता, लेकिन दूसरा बात जो फैक्ट है कि देवघर जाने तक के लिए रोड नहीं। मेरी वाइफ जब आती थी यहाँ मधुपुर, तो ये भरत भैया को जो है 2 बजे 2:30 बजे जो है खसपेका पुल पर जो है उनको जो है पार कराना पड़ता था कि अब आप चले गए। ऐसा सिचुएशन था, 60 किलोमीटर दूर जो है आपको घूम के सारठ से आपको जाना पड़ता था। आज की हालत, आज आप जिधर से चाहिए उधर से मधुपुर से देवघर पहुंचे। 275 पुल, मैं बड़े योजनाओं की बात नहीं करता हूँ, 275 पुल पूरे गोड्डा लोकसभा में जो है इस 9 साल 10 साल में बना। यही कनेक्टिविटी काफ़ी नहीं है। ये अशोक यादव बैठे हुए हैं, इनका गांव जो है, एक दिन मैं अभी गया आज से 3-4 साल पहले, खुद ही नहीं पहचान पाए कि ये गांव जो है अशोक यादव जी का। जब अशोक यादव जी के गांव में गए थे तो तुरपट में जो है खेते खेत ये गाड़ी लेके गए। आज जो है एकदम फरफराता हुआ जो है 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलती है। यहाँ बुढ़ई मंडल के बहुत लोग हैं। बुढ़ई वाला सर जब देवघर जाता था तो उसको कम से कम 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट लगता था। चौधरी डी के पास यदि गाड़ी फंस जाए तो निकलने का सवाल नहीं है। अभी हम बैठे बुढ़ई 10 मिनट में आप जो है देवघर पहुँच जाइए। पूछिए नहीं कसाट वो छोड़ दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको यदि विकास देखना है तो आप जिस कोने में चले जाइए। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जितना विकास हुआ है उसी काम को यदि हम आगे बढ़ाकर करेंगे। ओम प्रकाश जी जो बातें आप कह रहे हैं या जो बातें भरत भैया ने कही, ऐसा कोई बात नहीं है जो मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोन मेरे साथ है। जितनी सूचनाएं आपके पास हैं, मैं नहीं कहता कि आपसे ज़्यादा सूचना है, उससे कम सूचना मेरे पास नहीं है। लोगों की सारी समस्याएं मेरे पास, इसीलिए मेरा डायरेक्ट कनेक्ट है लोगों को। लेकिन एक ट्रेन का स्टॉपेज करने में, एक ट्रेन को चालू करने में, एक ट्रेन यदि कहीं रुकती है तो 2 लाख रुपया उसको पर स्टॉपेज देना पड़ेगा। यदि वहाँ उतना टिकट कटता नहीं है तो आप, ये मोदी जी की सरकार है, आप उसको कितना मजबूर करिए। दूसरा क्या है कि रेल लाइन तो बहुत बन गया, हमने रेल बहुत चालू कर दी, लेकिन हमने बॉटल नेक नहीं देखा। यहाँ से सुल्तानगंज जाने के लिए उसको जसीडी में रुकना पड़ेगा, जसीडी से फिर इंजन चेंज करना पड़ेगा, वो तो बॉटल नेक है। ये ट्रेन तो रेल लाइन सबों ने बना दी, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचा। इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी और आपकी जानकारी के लिए कि जसीडी
सीधी का जो बाईपास है, अब जो देवघर से ट्रेन आएगी जिसको मधुपुर की तरफ आना होगा वो डायरेक्टली आ जाएगी, जो मधुपुर से ट्रेन होगी उसका जसीडीह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी तरह से मधुपुर में भी ये बाईपास बन रहा है, केवल रोड का ही बाईपास नहीं बना रहे मोदी जी, रेल का भी बाईपास बना रहे हैं। तो यहाँ 2 बाईपास बन रहा है, जसीडीह का बाईपास का टेंडर हो गया है, मधुपुर के बाईपास का किसी भी टेंडर हो जाएगा। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा फिर आपको जितना ट्रेन ले जाना है ले जाइए। फिर ट्रेन खोलने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, जो 2 ट्रेन हमने खोला है यहाँ से, वो जबरदस्ती खोला, या जसीडीह से जितनी ट्रेनें खुली हैं या देवघर से जो खुल रही है या जो गोड्डा से खुल रही है, जहाँ से ट्रेन खुलती है वहाँ से साफ सफाई के लिए वॉशिंग पीट की जरूरत है। इसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। आपकी जानकारी के लिए कि मधुपुर में वॉशिंग पीट बन रहा है, किसी दिन बन के तैयार हो जाएगा। देवघर स्टेशन पर वॉशिंग पीट बन रहा है और गोड्डा स्टेशन पर वॉशिंग पीट बन रहा है। ये जब तीनों वॉशिंग पीट बन जाएगा उसके बाद आप कितनी ट्रेन आप खोलें, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप जनता के हाँ में हाँ आप यदि कहेंगे तो आपको लोग कहेंगे कि प्रकाश जी तो एलोश लोग तो बोली के लोग है ट्रेन हम खुलवा दें एमपी से, लेकिन एमपी तो थोड़ा बातों पर ध्यान नहीं देते चाहूँगा। आपका भी इमेज खराब, और एमपी ने काम नहीं किया उससे पार्टी का भी इमेज खराब। आप ये कहिए जैसे आपने कहा 26 जोड़ा ट्रेन की, आप कहिए कि बाबू अभी एक में मजाक कर, पहले एकरे से जे छे काम अपना पूरा कर, बाद में जे छे दोसर ट्रेन देखते, अभी जे छे जिंदाबाद कर। और मोदी जी इसीलिए ये बात कर, आपको पता है कि जब मोदी जी आए आपने देखा होगा कि हमने 2 मिनट में अपना भाषण सब जगह खत्म कर। मोदी जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्या ये है कि ये लोग कार्यकर्ता नहीं है, ये लोग परिवार, ये लोग इमोशन से काम करते। इसको आप पैसा से पावर से डरा के धमका के काम नहीं कर सकते, इसको प्यार से जितना काम कराना है। देख लेना सब चुनाव तो गर्मी में होता है, आज तो गर्मी कम से कम है। जब चुनाव होता है 2009, 14, 19 का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसा कार्यकर्ता। तो आप जो है पहले दिन ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चूंकि इमोशन है, वो कोई टका टकाया कार्यकर्ता तो नहीं है, पैसे से लाया हुआ कार्यकर्ता तो नहीं है, तो वो पहले दिन कहेगा कि है फूल तो दलो बहुत बढ़िया, लेकिन एक आरो 4 लेन के यदि रोड होती है तो आरो बढ़िया हो। फूल का खुशी नहीं बनाएगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो एक और डिमांड जो है खड़ा कर देगा। तो यही कारण है कि जब वो बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब देवघर में या जो हमने देवघर कॉलेज में या एयरपोर्ट पर हमने भाषण दिया 2 मिनट में भाषण, मोदी जी इस चीज को कहते हैं कि जो काम हमने किया है जनता तक ले जाइए, जनता आपको जो है उसका आशीर्वाद देगी। क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई ठेले का काम नहीं करती है। 1971 में इंदिरा जी ने कहा कि गरीबी हटाओ, 2009 में हम लोग आए, कितना साल हो गया बताइए, 40 साल में गरीबी हटी, लेकिन लोग कांग्रेस को वोट देते रहे। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस का हाथ अकलियत के साथ। अभी हमने जो प्रधानमंत्री आवास दिया सबसे ज्यादा मुसलमान को, यदि उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया सबसे ज्यादा मुसलमान का दिया, इसका मतलब अकलियत का केवल वोट लेकर कांग्रेस किया। आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास में यदि किसी का मकान बन रहा है, शौचालय बन रहा है, लोगों को इज्जत दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हमने काम किया, लेकिन लोग कांग्रेस को वोट देते थे। एक रेल लाइन हमने जो है उद्घाटन किया 1993-94 में, जाफर शरीफ ने उसका शिलान्यास किया, मंदार हिल से दुमका। और कब उसका हमने उद्घाटन किया? 2017-18, कितना साल बाद? 20 साल 25 साल में एक रेल लाइन बनता था। आज आप देखिए कि गोड्डा का रेल लाइन 4 साल में बन गया, एम्स 4 साल में बन गया, एयरपोर्ट 4 साल में बन गया। तो हम जो कहते हैं उसको करते हैं। कांग्रेस या दूसरी पार्टी जो कहती है उसका 5 वर्षीय नहीं 20 वर्षीय योजना चलता है, वो जनता को केवल मूर्ख बनाती है। यही कारण है कि हम कार्यकर्ता से अपेक्षा करते हैं कि जितना काम हमने किया है उस काम को ले जाइए। और दूसरा, कार्यकर्ताओं को खुशी होना चाहिए कि जितना व्यक्तिगत तौर पर इस सांसद ने हमारे लिए किया है, और ये गार्जियन बैठा हुआ है कि कल को मेरे साथ भगवान न करे कि ऊंच नीच हो जाए, अच्छा खराब हो जाए, तो ये एक आदमी है जो मेरे परिवार को संभालेगा। मैंने कहा कि 300 ऐसा परिवार है जिसको कि हमने पैसा दिया, यही आपके लिए पूंजी है। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूँगा, ना मैं आपके बीच सांसद के तौर पर आता हूँ। और मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, शायद इस प्यार का जो है कोई भी अल्टरनेट नहीं है। मैं उस प्यार को नहीं लौटा सकता। जितनी बातें मैंने कही, ये बातें मैंने केवल भरत भैया को सुनाने के लिए कही, आप कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कही। आप कार्यकर्ता हमारे लिए बड़े हैं, आप लोग आए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।
आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जी